चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली 10.1 के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस को देखिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं और इन प्रश्नों को हमें हल करना है। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है। नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है स्टूडेंट? परिमाप निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो हमें आकृतियाँ दी गई हैं, हम लोग इनका परिमाप निकालते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारा ए नंबर है, चलिए हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं। लिखिए, दी गई आकृति का परिमाप। ए नंबर हम हल कर रहे हैं। लिखिए, दी गई आकृति का परिमाप। यहां पर ये जो आकृति दी गई है, मैं इसका परिमाप निकालना है। तो स्टूडेंट, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आप लोग समझिए, अगर हमें कोई भी आकृति दी गई, ठीक है, इस तरीके से कोई भी बंद आकृति दी गई है, इस तरीके से दिया गया, समझिए हमारे पास कोई आकृति किसी भी तरीके से दी गई, ऐसे दिया गया, ठीक है। तो हमें इसका समझिए परिमाप निकालना। परिमाप कैसे निकालेंगे? आप समझिए, यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया और आप इसके ऐसे किनारे किनारे पर इसी पर चलते चले गए। आपने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी और ये दूरी समझिए हमारी ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए ई है, ठीक है। और आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ गए, आपने बी दूरी चली, फिर आप यहाँ से यहाँ चले आए, फिर आप यहाँ से यहाँ चले आए, फिर आप जहाँ से चले थे वहीं पर पहुँच गए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप। ये जो दूरियां हम चले, देखिए इसके किनारे पर, एक किनारे किनारे जो दूरियां हमने चली, उस दूरियों को जोड़ लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। और बच्चों देखिए, इसी आकृति का हमारा परिमाप क्या हो जाएगा? जितनी दूरी हमने तय करी, हमारी वही दूरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जहां से हमने चलना स्टार्ट किया, वहीं पर हम आकर के पहुंच रहे हैं। और इस प्रोसेस में हमने जितनी दूरी तय करी, वही क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब इसी तरीके से हमें ये आकृति दी गई, समझिए हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और हम यहाँ से यहाँ पर आए, हमने 5 सेंटीमीटर चला। चलिए, अब यहाँ से हम फिर यहाँ पर आए, फिर हमने कितना सेंटीमीटर चला? 1। तो यहाँ पर 1 लिखिए, प्लस लिखिए। फिर देखिए, यहाँ से हम यहाँ पर आए, हमने कितना सेंटीमीटर चला? 2 सेंटीमीटर। फिर देखिए, हम यहाँ से यहाँ पर चले आए, हमने कितनी सेंटीमीटर चली? 4 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं, हमने जहाँ से चलना स्टार्ट किया था, वहीं पर हम पहुँच गए। तो इनको जोड़ लीजिए, जो आएगा वही हमारा परिमाप हो जाएगा। 4 में 2 जोड़िए 6, में हमने 1 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12। तो स्टूडेंट, दी गई जो हमारी आकृति है, उसका जो परिमाप है हमारे पास आ गया है 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट, अब आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए हमारा बी नंबर है, हम लोग इसका परिमाप निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इस बी नंबर का हम परिमाप निकालते हैं। यहाँ पर लिखिए, दी गई आकृति का परिमाप, सॉल्यूशन है बी नंबर का। दी गई आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। तो स्टूडेंट, इसका परिमाप क्या होगा? वही काम करना है, जितनी भुजाएं हैं सारी भुजाओं को जोड़ लीजिए। ऐसा समझिए कि आपने यहाँ से यहाँ चला, फिर आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो आपने जो दूरी तय करी उसी को जोड़ दीजिए, वही हमारा परिमाप हो जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर है, 40 में जोड़ दीजिए 35 सेंटीमीटर को, प्लस करना है क्या? प्लस करिए 35। यहाँ से देखिए ये 35 है, 35 हमने लिखा, फिर प्लस में 23, और फिर देखिए प्लस में क्या है? यहाँ पर 35। तो जोड़ लीजिए, यहाँ से 5 3 8 5 13, 13 में जीरो जोड़ोगे, 13 के 3 हासिल 1, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, और 4 में 2 जोड़ा 6, 3 9 4 13। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ गया? 133 सेंटीमीटर। ये जो आकृति आप बी नंबर में देख रहे हो, उसका जो परिमाप है वो हमारे पास आ गया है 133 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस सी नंबर की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? सी नंबर का परिमाप क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए, और अब आप लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए, ए वाली साइड आपने इतना चला, फिर आप वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आपने इतना चला, फिर इतना चला।
तो 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 लिख दीजिए, 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, तो जोड़ लीजिए 15, 30, 45, 60। तो स्टूडेंट कितना सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप? 60 सेंटीमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हमें इस आकृति का परिमाप निकालना है। लिखिए दी गई आकृति का परिमाप, दी गई आकृति का परिमाप। तो चलिए हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं और देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। समझिए आपने यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट किया ऐसे, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आए तो आपने कितना सेंटीमीटर चला? देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दिया है? 4। तो आप 4 सेंटीमीटर चल चुके हैं। फिर चलिए आप फिर यहाँ से यहाँ चले आए तो कितना चला आपने? 0.5, प्लस में लिख दीजिए 0.5। फिर आप यहाँ से चलना स्टार्ट किया और आप यहाँ पर पहुँच गए, कितना चला आपने? 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखिए 2.5 प्लस, फिर आप यहाँ से ऐसे चले तो यहाँ पर पहुँच गए, कितना चला आपने? 2.5। तो यहाँ पे 2.5 लिख दीजिए प्लस, अब यहाँ से देखिए कितना चला आपने? 0.5। तो यहाँ पर 0.5 लिख दीजिए। फिर ऐसे आप यहाँ पर चले आए तो यहाँ पर आपने कितना चला? 4 प्लस, देखिए अब यहाँ से आप कितना चले? 1 सेंटीमीटर, और जहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया था वहाँ पर आप पहुँच गए। इनको जोड़ लीजिए, आपको परिमाप मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4, 8 हो गए, 1 9, ठीक है। ए है 0.5 और 2.5 में 0.5 को जोड़ोगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 में आधा जोड़ोगे 3, और यहाँ से 3, 3 3 हमारे पास हो गया 6, और स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 9 में आप 6 जोड़ोगे तो 9 में 6 हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ए रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसका हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा? लिखिए दी गई आकृति का परिमाप, ठीक है। दी गई आकृति का परिमाप। तो स्टूडेंट इसका परिमाप क्या हो जाएगा? देखिए सारी साइड्स को जोड़ लीजिए। तो 4 यहाँ से, ए 4 हमारा 8 हो जाएगा। चलिए लिखते भी चलिए, 4 प्लस 4, और यहाँ से लिखिए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिख दीजिए 4 प्लस, फिर आप यहाँ से यहाँ पर आओगे 4, फिर यहाँ से यहाँ पर आओगे 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 प्लस 4। इन सबको जोड़ लीजिए, 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो, इसका इसका जो परिमाप है वो हमारे पास कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप लोग नंबर देख लीजिए, ए हमारा कौन सा नंबर है? ए हमारा ई नंबर है, ठीक है। नंबरिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो नंबरिंग आप लोग सही कर लीजिए। ए है, ए बी है, ए हमारा ई नंबर है, ठीक है। आप लोग फ्रंट वाले पेज से देखना, और ए वाला जो हमारा नंबर है ए डी नंबर है, ठीक है। ए डी है, उसके पहले बाद ई है, ई वाला भी हमने आपको दिखाया। चलिए यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न ए रहा आप लोगों के सामने। इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या बताना है? हमें इसका परिमाप बताना। लिखिए दी गई आकृति का परिमाप एफ नंबर में, ठीक है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? लिखिए दी गई आकृति का परिमाप। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो, इसका परिमाप हमारा क्या हो जाएगा? लिखिए अब समझिए, आपने यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसे आप चलोगे ना, देख लीजिए इसका परिमाप क्या होगा। ऐसे आप चलते जाएंगे, ऐसे आपने समझिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो ऐसे आप चलते जाएंगे, फिर आप यहाँ पर कहीं पहुँचेंगे, ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आप चलते हुए देखिए, ऐसे आप चलते हुए आ रहे हैं, फिर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ से फिर आपने जहाँ पर चला था वहीं पर आप पहुँच जाएंगे।
तो जितनी दूरी हमने चली हम सबको जोड़ लेंगे तो हमें परिमाप मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जोड़ दीजिए। ये 4 है तो 4 लिखा, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दीजिए, प्लस में 3, यहाँ पर देखिए 2 है, प्लस में 2, उसके बाद हम कहाँ पर पहुँचे 3 पर, तो प्लस 3, यहाँ पर देखिए क्या है +1 है तो यहाँ पर +1 लिखिए, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 4 है तो आप 4 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है 3 है तो आप 3 लिखिए, फिर हमारा 2 है, फिर 3 है, 3 के बाद फिर 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। आप ऐसे इसी सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक। फिर 1 है, फिर 4 है, फिर हमारा कितना है 3 है, उसके बाद स्टूडेंट 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो देखिए हम यहाँ पर पहुँच गए और हमने जितनी दूरी चली थी सबको हमने यहाँ पर प्लस के रूप में लिख लिया। अब आप जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 3 12 1 13 4 17 3 20 2 22 3 25 1 26 4 30 3 33 2 35 और 35 में 3 जोड़ोगे 35 3 38 1 39 4 43 3 46 2 48 3 51 1 52। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो आकृति आप देख रहे हो इसका परिमाप हमारे पास क्या आ गया बच्चों 52 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया है, यही हमारा आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 2 नंबर, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, हमारे पास 40 सेंटीमीटर लंबा है, देखिए 40 सेंटीमीटर ऐसे लंबा है और 10 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को, अब आयताकार बॉक्स है और आयत की क्वालिटी आपको पता होना चाहिए। आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह से एक टेप द्वारा बंद कर दिया जाए, चारों ओर से, समझिए। एक तरफ ए हो गया, दूसरी तरफ ए हो गया, तीसरी तरफ और ए चौथी तरफ, चारों तरफ क्या किया जा रहा है पूरी तरह से एक टेप द्वारा बंद किया जाता है। आवश्यक टेप की लंबाई, समझिए आपने यहाँ से टेप लगाना शुरू किया तो आप चारों तरफ से बंद कर रहे हो, ऐसे टेप लगाते हुए यहाँ पर आओगे, फिर आप यहाँ पर आओगे, फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर। तो लिखिए आवश्यक टेप की लंबाई, आवश्यक टेप की लंबाई किसके बराबर हो जाएगी, इसके परिमाप के बराबर हो जाएगी। और आयत की क्वालिटी आप जानते हो, आयत में क्या होता है, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है समान होती है। अगर ये 40 है तो ए वाली भी 40 होगी, अगर ए 10 है तो ए वाली भी क्या होगी 10 होगी, ठीक स्टूडेंट। तो अब आप लोग परिमाप निकाल लीजिए। आयत के परिमाप का हमारा फॉर्मूला भी होता है, अगर आप लोग फॉर्मूला ना लगाना चाहो तो आप लोग इसी बेसिक मेथड को लगा सकते हो। आप यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, 40 10 50 40 90 10 100, ठीक है। तो जोड़ लीजिए 40 + 10 + 40 + 10 और 40 40 80 20 कितना हो गया स्टूडेंट 100। तो हमारे पास क्या आ गया 100 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता होगी, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है स्टूडेंट 1 मीटर, या फिर आप कह सकते हो 1 मीटर टेप की आवश्यकता होगी। आयत का परिमाप आप लोग देखिए ऐसे निकाल सकते हो, या फिर अगर आयत के परिमाप का फॉर्मूला जानना चाहते हो तो लिख लीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का जो हमारा परिमाप होता है ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस में क्या होती है चौड़ाई। आप लोग इस फॉर्मूले को याद रखना, नहीं भी याद होगा तो आप लोग इस बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, एक मेज की ऊपरी सतह की बीमाएं, हमारे पास कोई मेज है और ये जो मेज है ऊपरी सतह की बीमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये जो मेज है, मेज की ऊपरी सतह का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मेज समझिए हमारी कुछ इस तरीके से होती है ना, तो ऐसे हमारी मेज होगी और इसकी देखिए बीमाएं 2 मीटर, बीमा का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यही बीमा होती है।
तो यहाँ पर बीमा लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, ठीक है। चौड़ाई को बी से दिखाते हैं, लिख दीजिए मेज के ऊपरी सतह की लंबाई, मेज के ऊपरी सतह की लंबाई, सतह की लंबाई क्या है स्टूडेंट, लंबाई को हम एल से दिखाते हैं और एल इज इक्वल टू क्या है, 2 मीटर है 25 सेंटीमीटर। इस बात का ध्यान रखना 2 मीटर है 25 सेंटीमीटर है। और स्टूडेंट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2 प्लस, अब यहाँ पर ये जो हमारा 25 है इसको हम 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब हमारा किस में चेंज होगा, मीटर में। ये दोनों हमारे किस में हो गए, मीटर में, ठीक है। चलिए हमारा मीटर में हो गया, दशमलव इसमें 100 से भाग देंगे, 2.2 किधर शिफ्ट होगा, हम जोड़ के लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, हमारा पास हो जाएगा 2.25 मीटर, ठीक है। चलिए चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर दिया है, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से भाग दिया, ठीक है। अब ये भी हमारा मीटर में आ गया। और यहाँ पर लिख लीजिए ये मीटर है, देखिए दशमलव शिफ्ट करोगे, चलिए लिख ही देते हैं एक लाइन और, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0.50 और एक इसमें हो गया मीटर में, जोड़ लीजिए तो आ जाएगा जोड़ने पर 1.50 मीटर। स्टूडेंट दोनों बीमा समान होनी चाहिए। आगे देखिए मेज की ऊपरी सतह का परिमाप, अब स्टूडेंट मेज की ऊपरी सतह होगी, हमें परिमाप बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास लंबाई देखिए क्या दिया गया, 2.5, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी 2.5 मीटर है, और ये हमारी चौड़ाई है 1.50 मीटर है, ठीक है। तो हमें परिमाप चाहिए, और आयत किस आकार का है इसको भी देख लीजिए। चलिए अब लंबाई क्या है इसकी, देखिए 2.5 है, तो ये भी लंबाई है, तो ये भी हमारी 2.5 ही होगी। और ए हमारा कितना हो जाएगा, देखिए ए हमारा 1.50 होगा, ठीक है। तो परिमाप देख लीजिए क्या हो जाएगा, लिखिए यहाँ पर परिमाप, परिमाप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यहां से आप चलना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आपने कितना चला, 2.25 लिख दीजिए, 2.25 प्लस, आप समझिए अब यहां से आप फिर यहां पर चले, आपने कितना चला 1.50, फिर ऐसे यहां पर चले आए, फिर कितना चला 2.25, लिखिए 2.25 प्लस, फिर 1.50, इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1.50 1.50 जोड़ोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए 1.50 है, 1.50 जोड़ लीजिए, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, और 1 1 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 3.00, और यहाँ पर 2.25 है, 2.25 है, जोड़ोगे तो हमारे पास 4.50 आएगा, और यहाँ से 3.00 जोड़ लीजिए, आ जाएगा 4 3 7.50। तो स्टूडेंट दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके पहले की हमारी जो भी क्लासेस हमने उनमें आपको सिखा दिया है। चलिए देखिए हमारे पास क्या आ गया, 7.50, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका परिमाप हो गया, लिख दीजिए आंसर। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं स्टूडेंट, और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो बच्चों आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, 32 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है, आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आवश्यक जो लकड़ी की पट्टी होगी हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। 32 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये हमारी लंबाई हो गई, और 21 सेंटीमीटर क्या स्टूडेंट, चौड़ा है। ऐसे फोटो होती है, तो ये 32 है, और एक कितना है, ये 21 है, तो ये साइड भी 21, तो ये हमारी लंबाई हो गई, चौड़ाई होगी, ठीक है। अब आप लिख लीजिए, लिखिए फोटो की लंबाई
फोटो की लंबाई हमें दिया गया है, लंबाई को हम एल से दिखाते हैं और एल इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक बच्चों, चलिए चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं और बी इज इक्वल टू में कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट, अब हमें आवश्यक लकड़ी की लंबाई देखिए, अब लकड़ी तो ऐसे किनारे से ही लगेगी, ऐसे इसी पर लगेगी ना, तभी तो फ्रेम बनेगा। आप लोग घर में रखी किसी फ्रेम को देखना, ऐसे फोटो के किनारे किनारे लगेगी, तो इसके परिमाप के बराबर, यहाँ पर फोटो का जो परिमाप होगा उसके परिमाप के बराबर लकड़ी की लंबाई होगी। लिखिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई, लकड़ी की लंबाई बराबर हो जाएगा फोटो का परिमाप, फोटो का परिमाप। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग फोटो का परिमाप निकालते हैं। देखिए यहां से यहां 32 लगेगा, फिर 21 ए लगेगा, फिर देखिए 32 ए लगेगा, फिर और 21 ए लगेगा। तो जोड़ लीजिए, 32 में 32 को जोड़ेंगे 64 और 21 में 21 को जोड़ेंगे 42। ऐड कर लीजिए, 2 में हमने 4 को जोड़ा 6 और 4 में 6 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 10। तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया है, 106 सेंटीमीटर। जो लकड़ी है उसकी लंबाई क्या होगी, 106 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई, चलिए आयताकार भूखंड की बात की जा रही है, तो आयत तो आप लोग जानते ही हो, तो आयताकार ऐसे आप एक भूखंड बना लीजिए। ये हमारा एक आयताकार भूखंड हो गया, और आयत में आपको पता है लंबाई चौड़ाई क्या होती है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, तो आयताकार भूखंड की लंबाई 0.7 किलोमीटर है। यहाँ पर ध्यान से देखिए 0.7 किलोमीटर, तो ए 0.7 है तो ए भी 0.7 होगा। यहाँ पर देखिए आगे, और 0.5 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 0.5 km, ए 0.5 है। ठीक है स्टूडेंट, सब किलोमीटर में है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। कितनी पंक्तियों में बाड़ लगानी, चारों पंक्तियों में। ठीक है, इसके चारों ओर एक तार से 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए इसके चारों तरफ लगाना है, ऐसे बाड़ लगाना है और 4 पंक्तियों में बाड़ लगाना है। ठीक है, तो इसका परिमाप निकाल लें। सबसे पहले यहाँ पर ये जो आयताकार भूखंड है इसका परिमाप निकाल लें, और जब इसके परिमाप को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 लाइन में ऐसे तार लग रहा है, 4 लाइन में लगेगा तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आवश्यक तार की लंबाई का पता चल जाएगा। लिखिए आवश्यक तार की लंबाई, आवश्यक तार की लंबाई। तो स्टूडेंट आवश्यक तार की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 गुणे, क्योंकि 4 पंक्ति में लग रहा है, ऐसे 4 पंक्ति में लगेगा, एक तार से 4 पंक्तियों में, चारों ओर एक तार से। ठीक है, तो चारों ओर एक तार से 4 पंक्ति बनाई जा रही है ऐसे। ध्यान से देखिए, 4 गुणे भूखंड का परिमाप, तो स्टूडेंट भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, लिखिए देखिए यहां से 0.7 ऐड करते चलिए, 0.7 प्लस 0.5 प्लस 0.7 प्लस 0.5, यही होगा। लिखिए 0.7 में 0.7 को जोड़ दीजिए, तो जोड़िए 0.7 प्लस
0.7। तो 7 7 14 के 4 हासिल 1, यहाँ पर दशमलव लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1.4। ठीक है, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.5, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और जोड़ लीजिए यहाँ पर 4, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, यहाँ पर 0.4, और 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 24 चौके होता है 96 स्टूडेंट। एक अंक बाद दशमलव लगाना है, तो आप एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए और हमारे पास आ गया किलोमीटर। तो स्टूडेंट जो आवश्यक तार की लंबाई है, आवश्यक तार की लंबाई हमारे पास आ गया है 9.6 किलोमीटर, और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो आकृतियां आप देख रहे हो, हमें इनमें से प्रत्येक का परिमाप निकालना है। तो चलिए हम लोग परिमाप निकालते हैं। तो लिख दीजिए सॉल्यूशन किसका, इस ए नंबर का। ठीक है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं कैसी हैं, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इसका परिमाप बताना है। त्रिभुज कैसा है ऐसी बात नहीं दी, त्रिभुज कैसा ये नहीं दिया। ठीक है, हमें कोई एक त्रिभुज दिया है ऐसे, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमें परिमाप ही तो बताना है। तो परिमाप देखिए क्या हो जाएगा। परिमाप आप कैसे निकालते हो भाई, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, ऐसे कितना चला 3, फिर आपने कितना चला 4, फिर आपने कितना चला 5, तो 3 + 4 + 5 कर दीजिए, और 5 4 9 3 12 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट यही हमारा का क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, इसका परिमाप आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी एक भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो ए वाली लंबाई बराबर होगी इसके, बराबर होगी इसके। तो एक लंबाई दिया गया, देखिए एक भुजा की लंबाई 9 दिया है, तो ये सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सब 9 9 की हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखिए परिमाप, जोड़ लीजिए 9 + 9 + 9, आपने परिमाप निकालना है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया 9, फिर 9, फिर 9, तो जोड़ दीजिए 9 + 9 + 9, 9 9 18, 9 27 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया बच्चों, इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग इसके सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो अब आप लोग इसके सी नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर, प्रत्येक समान भुजा। तो स्टूडेंट समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान माप की होती हैं। तो हमने ले लिया ए हमारी भुजा बराबर इसके। ठीक है, और इस भुजा की लंबाई दिया गया 8 सेंटीमीटर, ए 8 है तो ए भी 8 हो जाएगा। और देखिए तथा तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर, तो ए कितना है, 6 सेंटीमीटर है। परिमाप बताना है, तो परिमाप देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए 6 + 8 + 8, 6 + 8 + 8, तो 6 8 14, 14 में 8 जोड़ोगे 22 सेंटीमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस 7 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10, 14 तथा 15 सेंटीमीटर है। तो इसका भी परिमाप बच्चों वैसे ही निकलेगा, सारी जो भुजाएं हैं ठीक है उनको जोड़ लीजिए। ऐसे कोई त्रिभुज होगा भाई 15 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, परिमाप चाहिए तो चलना स्टार्ट कर दो, ऐसे ऐसे आपने चला तो परिमाप क्या हो जाएगा, लिख दीजिए परिमाप बराबर 10 + 15 + 14, 10 + 15 + 14,
तो 15 में 10 जोड़ोगे 25, 25 में 14 जोड़ोगे तो 25 4 29 10 39 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है 8 नंबर पर। तो स्टूडेंट आप लोग 8 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक समषटभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 8 मीटर है। प्रत्येक भुजा की माप स्टूडेंट कितना दिया है 8 मीटर। तो चलिए हम लोग एक समषटभुज बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे पास समषटभुज बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक समषटभुज ड्रॉ कर लिया है और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 8 मीटर है। ठीक है 8 मीटर है। और समषटभुज यानी कि ऐसा षटभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान माप की हो। तो सारी 8 मीटर की हो जाएंगी। भाई परिमाप निकालना है तो ऐसे आप जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ते चले आइए। हम आपको फॉर्मूले नहीं याद करवा रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक मेथड से आप लोग इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, लिखिए परिमाप। यहां से जोड़ना है, देखिए आपने यहां से यहां चला तो 8 + 8 + 8 + 8 + 8 ऐसे 6 बार लिख दीजिए। 8 + 8 + 8 + 8 + 8 3 2 5 प्लस, देखिए इतना दूरी आपने चली तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48। 8 8 16 8 24 8 32 8 40 8 48। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा किस में दिया मीटर में। तो बच्चों आप देख सकते हैं यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग 9 नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 मीटर है। अब चलिए थोड़ा अलग टाइप का सवाल आया। एक वर्ग हम लोग बनाते हैं, तो चलिए तो स्टूडेंट यहां पर हमने एक वर्ग खींच लिया है। ए हमारा क्या है एक वर्ग है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान माप की हो। एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 20 है। हमें परिमाप 20 दिया गया, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी का जो योग है वो हमें कितना दिया गया 20। समझ गए बच्चों। अब मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं स्टूडेंट, ए मान लेते हैं ए है। ठीक है, ए मीटर में दिया है तो यहाँ पर मीटर में मानते हैं ए मीटर है। तो अगर हमारा ए मीटर होगा तो ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा, क्योंकि जो हमारा वर्ग होता है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है बच्चों समान होती है। और चित्र यहाँ पे क्वेश्चन में दिया वर्ग है। और यहां से देखिए वर्ग का हमारा परिमाप क्या हो जाएगा 4a, 1a 2a 3a 4a। तो लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला भी हमारा 4 टाइम्स ऑफ ए होता है, यानी कि 4 गुणे भुजा स्टूडेंट। तो यहां से देखिए 4a हो जाएगा। अब देखिए वर्ग का परिमाप हमें 20 दिया है तो यहां पर लिख दीजिए 20 और यहां पर 4 गुणे में ए। तो 4 1 4, 4 पंचे 20। और बच्चों देख सकते हो ए बराबर कितना आ गया 5 मीटर। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक समपंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। समपंचभुज यानी कि एक ऐसा 5 भुजा वाला चतुर्भुज जिसकी चतुर्भुज क्या पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं स्टूडेंट, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। ठीक है, ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो समान हो।
तो चलिए हम लोग एक पंचभुज ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने एक सम पंचभुज बना लिया, ठीक है। अब इसका परिमाप कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। तो भैया इसका जो सम है, अगर हम बात करें इसका ये जो सम है, देखिए इसकी जो सभी भुजाएं हैं, परिमाप तो हमारी सभी भुजाओं का योग ही होता है। तो सभी भुजाओं का योग क्या दिया है, 100 सेंटीमीटर। लिख दीजिए परिमाप हमें दिया गया है, कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर। और हम मान लेते हैं, माना पंचभुज की भुजा की लंबाई, पंचभुज की भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सारी भुजाएं समान माप की होंगी क्योंकि समपंचभुज है। तो अब अगर हमारी एक साइड हमने a ले लिया तो इसकी सारी साइड्स a हो जाएंगी, देख लीजिए a हो जाएंगी। और यहां से देखिए पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप, ठीक है। सारी साइड को जोड़ लीजिए, ए कितनी बार a आएगा, 5a, ठीक है। तो यहां से 5a, देखिए परिमाप हमें दिया कितना, 100। तो 100 बराबर हमारा 5a हो जाएगा। और 5 1 के 5, 5 20 में 100। यहां से a बराबर बच्चों हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। और आप देख सकते हैं जो हमारा एक पंचभुज है, समपंचभुज, इसके एक भुजा की लंबाई यानी कि जो भुजा की लंबाई है वो a बराबर 20 आ गया। जब a बराबर 20 है तो a भी 20 हो जाएगा, a भी 20 हो जाएगा, इसी तरीके से a भी 20 और a भी 20। तो लिख दीजिए अतः पंचभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, पंचभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों इस तरीके से आप लोग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। एक धागे का टुकड़ा 30 सेंटीमीटर लंबाई का है। कोई धागे का टुकड़ा है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाए, ठीक है। तो हमें प्रत्येक के भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग ए नंबर यानी कि अगर उस धागे को लेकर के, समझिए धागे की लंबाई ऐसे 30 सेंटीमीटर है और आप धागे को लिया तो आपने यहां से मोड़ा, तो ऐसे वर्ग बनाना है आपको, ठीक है। आपने धागे को लेकर के ऐसे एक आकृति वर्ग बना दी, भाई धागे से तो बना है। तो जो वर्ग बनेगा, भाई धागे से आपने ऐसे धागा लिया और ऐसे आपने धागा लिया, ऐसे आपने धागे को मोड़ मोड़ करके एक आकृति बना ली। तो धागे की लंबाई ही तो से आप वर्ग बना रहे हो, तो जो इस वर्ग का परिमाप होगा वो बराबर हो जाएगा धागे की लंबाई के। लेकिन वर्ग का परिमाप बराबर होगा धागे की लंबाई के, ठीक है। क्यों बराबर होगा, हमने कारण बता दिया। तो धागे की लंबाई क्या दिया है, 30 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। तो ए हमारा क्या हो गया, वर्ग का परिमाप। और वर्ग में आप जानते हो कि वर्ग की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो हमारा वर्ग है, इसकी ये जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई क्या है, a सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर a सेंटीमीटर। तो मान लेते माना वर्ग की भुजा कितनी है, a सेंटीमीटर है। चलिए अब वर्ग का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और स्टूडेंट यहां से देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, ए 4a ना। तो यहां पर वर्ग का परिमाप लिख दीजिए 4a। अब ये जो हमारा 4a बराबर किसके हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर के। भाई ए भी वर्ग का परिमाप है और वर्ग का परिमाप जब हमने निकाला यहां से तो 4a आ गया। तो 4a बराबर 30, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 30 बटे में 4 काट दीजिए, 4 1 के 4
4 सते 28, 2 30, दशमलव लगाइएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो ये जो हमारा वर्ग है इसके भुजा की लंबाई स्टूडेंट क्या आ गया है 7.5 सेंटीमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं बी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। अब स्टूडेंट अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जा रहा है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होती है समान होती है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई ए है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है। तो माना त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजा बराबर ए सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। और यहां से देखिए ए जो धागे से ही तो बन रहा भैया, धागा आपने लिया ऐसे लंबा वाला धागा है आपने लिया, आपने ऐसे यहां से मोड़ा तो आप यहां पर आए, फिर ऐसे ऐसे मोड़ करके आप त्रिभुज बना सकते हैं, बना लिया हमने। अब हमें लिख लीजिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हमारा बराबर होगा किसके धागे की लंबाई के, बराबर होगा धागे की लंबाई। और स्टूडेंट धागे की लंबाई कितना है 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमें मिल गया जो हमारा त्रिभुज है उसका परिमाप क्या है 30 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो हमारे त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए वो 3 टाइम्स ऑफ ए, 3 गुणे भुजा, ठीक है। या फिर आप यहां से निकाल सकते हो, देखिए ए तो ए प्लस ए 3 ए हो जाएगा। तो यहां से लिखिए 3 ए इज इक्वल टू 30। क्यों लिखा 3 ए, क्योंकि भैया ए तो में दिया है लेकिन त्रिभुज का परिमाप चित्र से भी तो हमारे पास आएगा। तो 3 से काट दीजिए, 3 एक के 3, 3 दाम 30। ए बराबर बच्चों क्या हो जाएगा 10। और देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है उसकी भुजा हमारे पास क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारे सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए। एक समषटभुज क्या बनाया जा रहा है, अब एक समषटभुज बनाया जा रहा है। चलिए एक हम समषटभुज बना लेते हैं और वहां से स्टूडेंट आपको चीजों को समझाए देते हैं। चलिए हम लोग एक समषटभुज बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक समषटभुज बना लिया है और आपको पता होगा कि इसमें 6 भुजाएं इसलिए षटभुज है, सारी भुजाएं समान है इसलिए समषटभुज है, ठीक है। तो ए भुजा बराबर होगी इसके, बराबर होगी इसके, बराबर होगी इसके, बराबर होगी इसके, बराबर होगी इसके। तो मान लेते हैं माना भुजा की लंबाई, तो स्टूडेंट भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी ए, ठीक है। ए हम मान रहे हैं, ठीक है। और देखिए यहां से धागे से बनाया जा रहा है, ऐसे धागा आप लपेट कर मोड़ मोड़ करके बनाओगे ऐसे एक समषटभुज, तो जो धागे की लंबाई होगी वही इसका क्या हो जाएगा परिमाप। लिखिए समषटभुज का परिमाप, समषटभुज का परिमाप हमारा बराबर होगा किसके धागे की लंबाई के, बराबर धागे की लंबाई। तो धागे की लंबाई क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो यहां से देखिए समषटभुज का परिमाप, अब यहां पर समषटभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए धागे की लंबाई के बराबर हो गया समषटभुज का परिमाप। यहां से क्या हो जाएगा समषटभुज का परिमाप, देखिए ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए होगा, ए भी ए होगा और ए भी ए होगा। जोड़ लीजिए 6 टाइम्स ऑफ ए है 6 टाइम्स ऑफ ए, तो 6 ए बराबर 30 हो जाएगा। 6 के 6, 6 पंचे 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए का मान। ए क्या है भुजा है इसकी समषटभुज की, लेकिन ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमारे पास इस समषटभुज की जो भुजा की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, हमने इसके सवालों को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसको पढ़िए और हल करने का प्रयास कीजिए। एक त्रिभुज की दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। आप समझिए, हमारे पास एक त्रिभुज है भाई, ये त्रिभुज है, ये हमें समझिए 12 दिया है और यहाँ पर हमें 14 सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई नहीं पता तो इसकी लंबाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लीजिए, माना त्रिभुज के तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट। अब ये आप लोग ध्यान से देखिए, इसका हमें परिमाप दिया है, लिखिए परिमाप। कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा, परिमाप बराबर परिमाप, ठीक है भाई। यहां पर परिमाप देखिए क्या दिया है, 36 दिया है। 36 तो हमें दिया है, इस चित्र से परिमाप क्या आएगा, देखिए समझिए, आपने यहां से चलना स्टार्ट किया तो आप यहां पर 12 चले, फिर आपने यहां पर 14 चला, फिर आपने x चला, तो यहां से परिमाप क्या हो जाएगा चित्र से, 12 + 14 + x बराबर हमारा 36 के। x का मान यहां से निकाल लीजिए, 12 में 14 जोड़ेंगे हो जाएगा 26, ठीक है। 12 10 22 4 26 और +26 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो हो जाएगा -26 और 36 में से 26 घटाएंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 10। तो आप देख सकते हैं x बराबर हमारे पास क्या आ गया है, 10 सेंटीमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा इसका अगला नंबर क्या है। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय ₹20 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। 250 मीटर भुजा वाला, 250 मीटर भुजा, ठीक है। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब जानते हो ना, वर्ग के आकार का। और वर्ग में आप खास बात जानते हो, सारी भुजाएं क्या होती हैं, एक माप की होती है, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। 250 मीटर भुजा है तो यानी कि ये 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250 है, ये भी 250। और किस में दिया स्टूडेंट, मीटर में, ठीक है। किस में दिया, मीटर में। चलिए तो जो जो दिया है लिखते चलिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिखिए, दिया है वर्गाकार भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई कितना दिया स्टूडेंट, 250 मीटर। अब स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपया प्रति मीटर। भाई 1 मीटर अगर आप बाड़ लगवा रहे हो तो आपको 20 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। कितना देना पड़ रहा है, 20 रुपये। अब बाड़ कहाँ लगेगा भाई, इसके परिमाप के बराबर। तो भाई किनारे किनारे पर ही तो बाड़ लगेगा। आप बाड़ कहाँ पर लगवाते हो, समझिए आपका खेत है तो आप बाड़ ऐसे किनारे किनारे लगवाओगे। तो यहाँ से देखिए, आपने 250 मीटर लगवाया, फिर आप कितना लगवाओगे, फिर आप 250 लगवाओगे ना चारों तरफ, फिर आप 250 मीटर लगवाओगे, फिर आप 250 मीटर लगवाओगे। तो लिख लीजिए, हमें इसका पहले परिमाप निकालना पड़ेगा, ठीक है। लिखिए, वर्गाकार बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे में भुजा, ठीक है। तो भुजा क्या है, 250। तो या फिर जोड़ भी लोगे, 2.5 2.5 5 2 7.5 2 150 कितना हो जाएगा, 1000।
या फिर यहाँ से कह सकते हो 1000 मीटर। ठीक स्टूडेंट, अब 1 मीटर का खर्चा 20 रुपया है तो 1000 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा? लिखिए, बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय। स्टूडेंट, 1 मीटर का 20 रुपया लग रहा है तो 1000 मीटर का कितना लगेगा? 1000 गुणे में 20, तो देख लीजिए 20 शून्य शून्य, 20 शून्य शून्य, 20 शून्य शून्य, 20 एक्के 20, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो कितना रुपया लगेगा स्टूडेंट? 20,000 रुपये। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट, यही हमारा क्या हो गया? बाड़ लगाने का खर्चा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था हमने इसको हल कर दिया है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं 14 पर और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर है। अब बगीचा कैसा? आयताकार है। एक आयताकार बगीचा, आयत के आप लोग स्टूडेंट अच्छे से बनाना, ठीक है। आयताकार बगीचा जिसकी लंबाई 175 मीटर, तो ये हमारी लंबाई होगी 175 और चौड़ाई कितना दिया? 125। अब ए 125 है तो ये भी 125 होगा, और अगर ए 175 है तो ए भी 175 होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं स्टूडेंट? समान लंबाई की होती है। अब देखिए के चारों ओर रुपया 12 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करना है। हमें बाड़ लगाने का व्यय निकालना है। तो लंबाई कितना दिया गया है? 175। चौड़ाई कितना दिया गया है स्टूडेंट? 125। परिमाप क्या हो जाएगा? अब डायरेक्टली लिख रहे हैं, परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है? ट्वाइस टाइम्स आप फॉर्मूला यूज करिए, लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला नहीं है तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। ऐसे यहां से चलना स्टार्ट करोगे ना, इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ना, फिर इसको, फिर इसको, या फिर आप लोग ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई कितना है? 175 है। चौड़ाई कितना? 125 है। तो 175 में 25 जोड़ोगे हो जाएगा 200, और 200 में 100 जोड़ोगे हो जाएगा 300। हमारे पास क्या आ गया? 2 गुणे 300, और 2 तिया हो जाएगा 6, 2 जीरो लगा दीजिए, 600 मीटर। ठीक स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आयताकार बगीचा है, आयताकार बगीचे का परिमाप हमारे पास क्या आ गया है? 600 मीटर। अब बाड़ लगाने का खर्चा लिखिए, इसलिए बाड़ लगाने का खर्चा, बाड़ लगाने का खर्चा या फिर व्यय क्या हो जाएगा? देखिए 1 मीटर पर, देखिए प्रति मीटर की दर से 1 मीटर पर 12 रुपया लग रहा है, और हमारे पास 600 मीटर है, तो 600 गुणे क्या करेंगे पूरा व्यय निकालने के लिए? 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 शून्य शून्य, 12 शून्य शून्य, और 12 छंग 72, क्या आ गया स्टूडेंट? रुपया 7,200 रुपये लगेंगे। कितने लगेंगे? 7,200। बच्चों यही हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। देखिए स्वीटी 75 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर दौड़ती है। तो 75 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग की बात कर रहा है, 75 मीटर वर्ग की भुजा है। ए भी 75, ए भी 75, ए भी 75। हम आपके समझने के लिए सब जगह लिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, 75 75 है। और बुलबुल 60 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत के चारों ओर दौड़ती है। अब बुलबुल है, इस यहां पर कौन दौड़ रहा? स्वीटी। चलिए बुलबुल की बात कर लेते हैं। बुलबुल देखिए 75 मीटर भुजा वाले, नहीं नहीं, 60 मीटर लंबाई, तो 60 मीटर लंबाई है और 45 मीटर चौड़ाई वाले आयत के चारों ओर। तो आयत की खास बात क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ए इसके बराबर हो जाएगी, ए 60 है तो ए भी 60, ए 45 है तो ए भी 45। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कौन कब दूरी तय करता है हमें ये बताना है। तो
कौन कम दूरी तय करता, मैं इसको बताना है। सबसे पहले हम लोग इसका परिमाप निकालेंगे। देखिए चारों ओर दौड़ने का मतलब यहाँ से दौड़ी, यहाँ पर पहुंची, फिर इतनी दूरी दौड़ी इसने, फिर इतना दौड़ा, फिर इतना दौड़ा। और बुलबुल देखिए क्या कर रही है, ये भी चारों ओर दौड़ रही है। तो चारों ओर दौड़ रही तो हमें कुल दूरी चाहिए ना, कितनी दूर दौड़ रही, तभी तुम बता सकेंगे कितना ज्यादा दौड़ा किसने कम। तो हमें इसका आयत, इस वर्ग का परिमाप निकालना पड़ेगा, इसका परिमाप। लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए स्वीटी द्वारा दौड़ी गई दूरी, द्वारा दौड़ी गई दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, बराबर होगा इस वर्ग के परिमाप के। लिखिए वर्ग का परिमाप, क्योंकि इसी वर्ग के चारों ओर दौड़ रही है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे में भुजा। तो भुजा कितनी है, 75 है। आप जोड़ भी सकते हो, 75 में 75, 75 ऐसे जोड़ लेना। मल्टीप्लाई करिए, 4 पंचे 20 के शून्य हासिल 2, 4 सत्ते 28, 2 30। तो इसने कितना दौड़ा स्टूडेंट, 300 मीटर। चलिए बुलबुल द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेते हैं। लिखिए बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बुलबुल द्वारा दौड़ी गई दूरी क्या हो जाएगा। देखिए इस आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और स्टूडेंट आयत का परिमाप क्या होता है, नहीं पता तो जोड़ लेना ऐसे, 60 45 60 45, ठीक है। ट्वाइस टाइम्स ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वैल्यूज रखिए 2, यहां पर लिखिए 2। लंबाई कितना है, 60 है। चौड़ाई कितना है, 45 है। 60 में 45 जोड़ दीजिए, तो 60 40 100 105 हो जाएगा। 105 हो जाएगा। 2 को 105 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 शून्य शून्य 1, और 2 1 के 2। तो स्टूडेंट किसने कितना दौड़ा, 210 मीटर। अब बताइए कौन ज्यादा दौड़ा है। आप देख करके बता सकते हैं, इसने 300 मीटर की दौड़ तय करी, दौड़ा है, और इसने 290 210, ठीक है, 210 मीटर। तो लिखिए इसने, स्वीटी ने ज्यादा दौड़ा है, बुलबुल ने कम दौड़ा है। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, कौन कम दूरी तय करता है। लिखिए बुलबुल कम दूरी तय करती है। बुलबुल कम दूरी तय करती है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों के सामने अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 पर चलना ना स्टूडेंट। 15 को हमने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 16 को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए, आप उत्तर से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, हमें ये निष्कर्ष भी बताना है। तो चलिए यहां पर देखिए हमें इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा, देखिए डायरेक्टली निकालते हैं। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 25 में 25 जोड़िए 50, 50 में 25 जोड़ेंगे 75, 75 में 25 जोड़ेंगे 100, ठीक है। इसका परिमाप क्या आ गया, 100 सेंटीमीटर। चलिए हम इसका परिमाप निकालते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ चलिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी कि सभी भुजाओं की लंबाइयों को आप जोड़ लीजिए। जोड़िए, 30 में आपने जोड़ा 20, 20 में हमने 30 जोड़ा 50, 50 में हमने 20 जोड़ा, क्या हो गया स्टूडेंट, 50 20 क्या हो जाएगा बच्चों, जोड़िए इसको, 30 20 50, 30 80 20 100, ठीक है। यहाँ पर 30 है, हमारे पास क्या आ गया 100, यहाँ पर भी 100 जोड़ना है। 30 20 50 30 80 20 100, यहाँ पर जोड़िए 40 10 50 40 90 10 100, यहाँ पर देखिए 40 30 70 30 100। तो आप क्या देख रहे हो, इनके जो परिमाप हैं, सभी आकृतियों के जो परिमाप हैं वो हमारे क्या हैं स्टूडेंट, एक समान है। सबका परिमाप 100 ही है। और परिमाप कैसे निकालते हैं, पूरी प्रश्नावली में हमने आपको यही सिखाया, ठीक है। लिखिए
निष्कर्ष में बता देते हैं क्या है। देखिए सभी आकृतियों के परिमाप एक समान है। एक समान है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 16 था हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। अवनीत 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है। अवनीत है 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है जिसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है। कितनी मीटर है? प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर है। और वह इन टाइलों को एक वर्ग के रूप में रखता है। नए वर्ग का परिमाप क्या है? ऐसे देखिए उन्होंने 9 टाइल खरीदी, ऐसे 1 टाइल, 2 टाइल, 3, ऐसे इन्होंने इसमें रख दिया। ठीक है, ऐसे टाइलों को सेट करके जब रखा तो एक वर्ग बन गया है, एक वर्ग के रूप में रखता है। और यहां पर देखिए दूसरे तरीके से रख रहा है, इस तरीके से। तो नए वर्ग का परिमाप आकृति 10.7 ए, तो 10.7 ए यही है, हमें इसका परिमाप बताना। तो देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए 9 वर्गाकार टाइल खरीदता है, प्रत्येक की भुजा 1/2 मीटर है। एक समझिए एक छोटा वाला वर्ग हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, और इसकी प्रत्येक भुजा 1/2 मीटर, ए भी 1/2 है, ए भी 1/2 है, और स्टूडेंट ए भी 1/2 है। अगर इसके परिमाप को हम निकाल लें, ठीक है, अब यहां पर समझिए, समझने वाली चीजों को बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। तो जब हमने सेट करके बनाया तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बना। ठीक है, अब साइड्स देखिए, ए 1/2 है, ए साइड 1/2 है, ए भी 1/2 है, ए भी 1/2 है। तो जब हम 1/2 देखिए, अब हमें ए लंबी वाली साइड चाहिए। जब हमने छोटी वाली साइडों को जोड़ा तो हमें एक लंबी वाली साइड मिली, और ये जो लंबी वाली साइड मिल रही है वो किसके बराबर होगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के। ठीक है, तो जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? 3/2। इसी तरीके से देखिए एक ए साइड हो जाएगी, दूसरी ए, तीसरी ए, तो यहाँ से भी 3/2 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ से भी हमें 3/2 मिलेगा, यहाँ से भी 3/2 मिलेगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2 प्लस, सभी साइडों को जोड़ लीजिए 3/2। और देखिए हर बराबर है तो जोड़ लेंगे, 3 3 6 3 9 3 12, और 12/2, 2 1 2, 2 6 12, किस में आ गया स्टूडेंट? मीटर में। तो 6 मीटर इसका क्या है? परिमाप है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। आगे देखिए, शायरी को उसके द्वारा टाइलों को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती। अब कोई शायरी है, इसने ये जो व्यवस्था करी थी उसको पसंद नहीं आती है, तो क्या करती है? वह इन टाइलों को एक क्रॉस के रूप में रखवाती है। इस व्यवस्था का परिमाप कितना होगा? अब इस क्रॉस के रूप में इस तरीके से रखवा रही है और हमें इसका परिमाप बताना है, आकृति 10.7 बी का। तो चलिए हम लोग इसका परिमाप निकालते हैं। अब तो हम परिमाप निकालने में स्टूडेंट मास्टर हो ही गए हो आप लोग आराम से निकालिए। ठीक है, चलिए इसका परिमाप निकालते हैं। अब देखिए इसका परिमाप कैसे निकालोगे, इसके लिए समझिए। अब देखिए ए लंबाई कितनी है आप बताइए? 1/2 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 1/2, तो आप ऐसे 1/2 लिख लीजिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ए हमारा कितना? 1/2 है, और ए भी कितना? 1/2। तो जब 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/2। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2 ए है और 1/2 ए है, हमने पूरा कितना हो जाएगा? फिर से 2/2, समझाने के लिए लिख रहे हैं स्टूडेंट। आगे देखिए, फिर यहाँ पर देखिए इतना कितना चला आपने? 1/2, तो फिर आप 1/2 लिख दीजिए, प्लस लिखिए। अब देखिए इतना 1/2 आपने चला, लेकिन अभी 1/2 आपने और चला, 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2/2। अब इतना चल लिया, हम यहाँ पर देखिए इतना 1/2, इतना भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2/2। आगे देखिए, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ पर भी पहुँच जाइए, कितना है? 1/2 है।
लिख दीजिए, एकदम बेसिक मेथड से आपको समझा रहे हैं, कभी नहीं भूलेगा। यहाँ पर देखिए ए 1/2 है, ए भी 1/2, तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 2/2, तो यहाँ पर लिख दीजिए। आगे देखिए, अब इसी तरीके से स्टूडेंट आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ए 2/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/2 प्लस, अब ए कितना हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/2 प्लस, यहाँ से देखिए ए कितना हो जाएगा 2/2, तो यहाँ पर लिखा 2/2, और आगे देखिए ए कितना हो जाएगा 2/2। अब हमारा पूरा परिमाप हमने निकाल लिया ना, अब इसको हल कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबके हर बराबर है तो हम लोग अंशों को जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए। 1 में 2 जोड़ा 3, 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, फिर से जोड़िए, 1 में 2 जोड़ा 3, 2 5, 1 6, 2 8, 2 10, 1 11, 2 13, 13 2 15, 1 16, 2 18, 2 20, तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया 20/2, और आप इसको हल कर लीजिए और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो काटिए, 2 1 के 2, 2 दाम 20, तो यहाँ पर आप पाएंगे जो परिमाप है वो क्या आ गया स्टूडेंट 10 मीटर। ठीक है, परिमाप क्या आ गया 10 मीटर। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल कर लिया। आगे देखिए, किसका परिमाप अधिक है। जब आपने इसका परिमाप निकाला कितना आया है 6 मीटर, और जब आपने इसका परिमाप निकाला तो कितना आया है 10 मीटर। अब बताइए किसका अधिक है भाई, क्रॉस वाले का अधिक है या फिर आप कह सकते हो बी का अधिक है। लिखिए, क्रॉस का परिमाप अधिक है या फिर बी का अधिक, बी का परिमाप अधिक है, तो बी का परिमाप अधिक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और डी नंबर को देखते हैं। अवनीत सोचता है क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता हो। क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं। टाइलें किनारों से आपस में मिली हुई हों और वे टूटी ना हो। तो स्टूडेंट आप लोग सोचिए, क्या कोई ऐसा तरीका आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट देखिए कैसी व्यवस्था हम बना सकते हैं इसके लिए। ये जो हमारी टाइलें हैं, इन सभी टाइलों को आप ऐसे एक लाइन में रखते चले जाइए। ठीक है, कितनी टाइलें हैं पूरी 9 वर्गाकार टाइलें, 9 टाइलों को आप एक सीधी रेखा में ऐसे रख दीजिए। चलिए यहां पर दिखाते हैं। ऐसे आप सीधी रेखा में 9 टाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हुए रख दीजिए। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइलें हो गई स्टूडेंट। अब इसका देखिए परिमाप क्या हो जाएगा। तो ए हमारा कितना है 1/2, ए कितना हो जाएगा 1/2, ए भी 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 1/2। ठीक है, तो परिमाप निकाल के हम देख लेते हैं। चलिए, तो कितना टाइम 1/2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 1/2 इधर से है। ठीक है, तो 9 गुणे 1/2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर देखिए ए हमारा 1.5 है, 1/2 दिया ना स्टूडेंट, 1/2 1/2 दिया। ठीक है, ए हमारा क्या है 1/2 है, तो यहां पर लिख दीजिए 1/2 प्लस। अब देखिए आप इधर चलोगे ना ऐसे, तो यहां से भी आपको क्या मिलेगा 9 बार 1/2 मिलेगा, हो जाएगा 9 गुणे 1/2 प्लस। देखिए यहां पर पहुंचने के लिए फिर आप ऐसे घूमोगे ना, तो फिर आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा 9 गुणे 1/2, तो हमारा 9/2 हो जाएगा। और यहाँ से भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है, और यहाँ पर भी 1/2 है। 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 2/2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ से 9/2। ठीक है, जोड़ लीजिए सबको, हर बराबर है जोड़ लीजिए। 9 2 11, और 11 में 9 जोड़ोगे 20 हो जाएगा।
और 20/2 भाग 2 दे दोगे तो 2 धाम 20, हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर। देखिए जब इस तरीके से व्यवस्थित किया गया तो परिमाप 6, इस तरीके से व्यवस्थित किया गया तो परिमाप स्टूडेंट हमारा क्या आया 10 मीटर आया है। मीटर में स्टूडेंट ना, तो इसको आप मीटर में कर दीजिए। अब देखिए, और जब हमने इस तरीके से व्यवस्थित किया तो हमारा परिमाप कितना आ गया बच्चों, हमारा परिमाप भी 10 मीटर आ गया। लिख लीजिए। अवनीत ऐसा सोचता क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे इससे भी बड़ा परिमाप प्राप्त किया जा सकता हो? क्या आप ऐसे करने का सुझाव? स्टूडेंट देखिए, इससे बड़ा परिमाप लाने का हमने प्रयास तो किया लेकिन हमारा नहीं आया। हमारा क्या आ गया 10 मीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस केस में भी हमारे पास परिमाप क्या आ गया है 10 मीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।